नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PRS द फ्यूचर एकेडमी में। और मैं तकसीर अहमद आज से आप लोगों के लिए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो मैथ है सब्जेक्ट, हम आज से उसकी बात करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो मैथ है उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसे रहता है। तो आप ये जानिएगा, जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो मैथ है बच्चों, वो 25 नंबर का आपका पेपर होगा और 25 नंबर में आपको 50% वो पास मार्क डीएलएड वालों ने अपना तय किया है। जो उनका मिनिमम पास मार्किंग है वो 50%। मान लीजिए आपका कम से कम 13 नंबर 12 नंबर तक आपका आना चाहिए, तब आप पास माने जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, पहली चीज़ आप ये जान लीजिए कि जो मैथ पेपर आता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, बहुत ज़्यादा इतना नहीं आता है कि आप बिल्कुल पेपर कर नहीं जाएंगे। थोड़ा सा भी अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो डीएलएड जो थर्ड सेमेस्टर है या डीएलएड का कोई भी सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड आप दे कर आए हैं थर्ड सेमेस्टर में, तो आपको इतना तो अनुभव हो गया है कि पेपर पूछने का तरीका कैसे रहता है। ठीक है, तो आपके जो पहला चैप्टर है आपके टॉपिक का वो क्या है? अनुपात एवं समानुपात। आज हम बात इसी अनुपात एवं समानुपात की बात करेंगे। और यहाँ तक आप लोगों को हम बता दें कि ये जो अनुपात और समानुपात या इसके अलावा जितने भी और भी टॉपिक और भी चैप्टर हैं जो हम पढ़ाएंगे, वो आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर तो वो आपका कवर करेगा। साथ ही साथ आप लोग को जो यूपी टेट होता है, सी टेट होता है, सी टेट में तो स्पेशली ज़्यादा मैथ टफ रहती नहीं है, लेकिन जो यूपी टेट होता है उसमें आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपका यहाँ से पढ़ के होगा, क्योंकि हम जो थर्ड सेमेस्टर है उसको भी नज़र में रख के आपको पढ़ाएंगे। और जो यूपी टेट में इस चैप्टर से अनुपात एवं समानुपात, इतना आपको हम गारंटी देते हैं कि अगर अनुपात एवं समानुपात आपने टोटल जितने हम क्लास यहाँ पर अनुपात और समानुपात पढ़ाएंगे आपको, टोटल अगर आप क्लास कर लेंगे तो आप खुद अपने आप को देखेंगे कि जो यूपी टेट में अनुपात एवं समानुपात से क्वेश्चन आए हैं, क्या आप उन क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं कि नहीं। खुद एक दो प्रैक्टिस सेट आप देखेंगे अनुपात और समानुपात का, तो आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, हम क्वेश्चन कर लेंगे। तो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए तो स्पेशली है, बट आप यहाँ से यूपी टेट की चीज़ें भी कवर कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं जो पहला चैप्टर है अनुपात एवं समानुपात। पहले बात कर लेते हैं कि अनुपात एवं समानुपात से आपके पेपर में कितने नंबर का आता है। दोस्तों, अनुपात एवं समानुपात से कम 1 नंबर का आपके पेपर में आता ही आता है। हर साल अगर आप पेपर देखेंगे तो आपका कम से कम 1 नंबर का आएगा। यहाँ से 1 से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। जो अनुपात एवं समानुपात से होता है बच्चों, दोस्तों, वहाँ से 1 से 3 मार्क्स तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या 1 से 3 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से अनुपात एवं समानुपात से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो नॉर्मल 1 नंबर में बन जाता है और एक क्वेश्चन 2 नंबर में बनता है, लेकिन मैक्सिमम तो यही देखा गया अनुपात एवं समानुपात से कि 1 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में जो क्वेश्चन अनुपात एवं समानुपात से पूछता है, बहुत ही सिंपल सा रहता है। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं रहता है, लेकिन हम सिंपल भी देखेंगे, टफ भी देखेंगे। अब आते हैं दोस्तों हम अपने टॉपिक पे। ये आप लोगों के लिए बात हो गई। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, और हम अभी आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे, वीडियो लाइक करने के लिए नहीं बोलेंगे। आप पूरी क्लास लीजिए, और अगर आपको लगता है कि जो चीज़ें हम यहाँ बता रहे हैं वो आपके बेनिफिट है, उसको पढ़ने से आपका फ़ायदा है, तब जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तब लाइक करिएगा। अदरवाइज चैनल को ना तो सब्सक्राइब करिए और डिसलाइक करके आगे बढ़ जाइएगा। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है अनुपात एवं समानुपात। इसको इंग्लिश में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, अनुपात हम कहते किसको हैं? क्या अनुपात कहते किसको हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने एक डिफिनेशन में लिखा है। क्या है कि 2 सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। 2 सजातीय राशियों के बीच जो तुलनात्मक संबंध होता है उसी को अनुपात कहते हैं। जैसे हम लिख दें A/B, ये हमने क्या लिख दिया? A/B। ये देखिए ये इसको हम कहेंगे अनुपात। क्यों अनुपात कहेंगे? ये भी अल्फाबेट है, ये भी अल्फाबेट है, इसलिए अनुपात हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले 1/2, ये भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों? अनुपात है। तो जैसे A/B हो गया, 1/2 हो गया, इसको हम क्या कहेंगे? अनुपात बोल देंगे। अब जो मेन चीज है वो समझना है आपको। जैसे हम अनुपात इसको हम कहेंगे, जैसे हम लिख दें यहाँ पर 5 kg
और यहां पर लिख दे 2 लीटर, ठीक है। तो क्या यह अनुपात में है? देखिए हमने क्या सजातीय राशियों के बीच, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप अनुपात पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले जाते हैं, समानुपात के भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाते हैं, लेकिन आपको रियल में अनुपात का क्या मतलब होता है वो अच्छों को नहीं पता रहता। तो यहां पे समझिएगा, ये समझना है सजातीय राशियां होनी चाहिए, कम से कम उसमें 2 राशियां हो और सजातीय राशियां होनी चाहिए। तो देखिए ये अल्फाबेट, दोनों अल्फाबेट है, इसलिए सजातीय राशियां हैं। जैसे सजातीय राशियों को मतलब बिरादरी सेम होनी चाहिए, ठीक है। बिरादरी सेम, जैसे हम लोग शादी कैसे करते हैं, बिरादरों की शादी होती है ना, इंटरकास्ट मैरिज तो अब होने लगा, पहले तो ऐसा होता नहीं था, समझ में आ रहा है। तो यहां पर बिरादरी सेम होनी चाहिए। देखिए ये भी अल्फाबेट का है, ये भी अल्फाबेट का है, तो ये सेम बिरादरी के हैं, इसलिए सजातीय राशियों में आएंगे। ये नंबर दोनों हैं, इसलिए ये भी सजातीय राशियों में आएंगे। यहां पर ध्यान से देखिए, ये 5 किलोग्राम है, ये केजी में है, ध्यान से देखिएगा, ये केजी में है और ये किस में है, लीटर में है। तो इनके बीच संबंध नहीं बन रहा है, क्योंकि ये सजातीय राशियां नहीं है, इसलिए हम इनको अनुपात नहीं कहेंगे, ठीक है। अनुपात हम उसको कहेंगे जिनकी राशियां क्या हो दोस्तों, समान होनी चाहिए, मतलब सेम कास्ट। जैसे ये देखिए आप, और भी तमाम प्रकार के एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं 4 रुपए ले सकते हैं, और हम लिख सकते हैं कुछ भी लिख दें, जैसे लिख दें 10 केजी। तो यहाँ पर देखिए ये रुपया दिखा रहा है, ये केजी दिखा रहा है, अलग अलग अनुपात दिखा रहा है, अलग अलग राशियां हैं। ये रुपया है और ये केजी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये कभी भी अनुपात नहीं हो सकता है। तो ये तो बेसिक चीजें हुई कि अनुपात हम कहते किसको है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो डीएलएड में लगभग बहुत बार पूछा गया है, वो रहता कैसे है, चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहले हम अनुपात डिफिनेशन पढ़ा, अब इससे रिलेटेड जो नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात करेंगे, फिर प्रोपोर्शन से बात करेंगे, उसकी बात करेंगे, फिर जो यूपी टेट में क्वेश्चन लगभग आते हैं हम उनकी बात करेंगे। बताते जाएंगे आपको कि कौन सा आपके डीएलएड के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है। क्या लिखा है, सरल अनुपात ज्ञात करो। आपका क्वेश्चन सिंपल ये पूछेगा कि एक अनुपात दे देगा और आपसे बोलेगा इसको सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए पहली चीज आप जान लीजिए, जो अनुपात होता है उसका चिन्ह ये 2 बिंदियां होती हैं। ये जो 2 बिंदी होती है ना, इसी को हम बोलते हैं अनुपात का ये चिन्ह होता है, ठीक है। और साथ में सुनिए, जो ये अनुपात होता है इसका मतलब होता है बटा। इसका मतलब क्या होता है, बटा। जैसे बटा तो हिंदी हो गया, इंग्लिश में इसको अपान बोलते हैं। जैसे कोई ये 54/90 लिखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहले तो 54/90। तो इस बटा का मतलब और इस अनुपात का मतलब वही होता है। अगर कोई नंबर 54/90 है तो इसको दोस्तों हम 54/90 लिख सकते हैं। अगर यह अनुपात में लिखा गया है तो इसको हम 54/90 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म में है तो इसको इस फॉर्म में, इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में। अब बोला है सरलतम अनुपात ज्ञात करो। सरलतम अनुपात का मतलब इसको एकदम जितना छोटा हो सके, इसका वो मान हमको ज्ञात करना है जो सबसे छोटा हो। सरलतम का मतलब होता है सबसे छोटा। इसको कट करना है आपको, और कट करने के बाद इसका जो सबसे छोटा मान होगा वही हमको लिखना है, उससे छोटा मान उसका नहीं हो सकता। तो देखिए ध्यान रखिएगा, जब सरलतम मान निकालने के लिए बोलेगा तो आपको कोई ऐसा नंबर सोचना है जो इस नंबर को भी डिवाइड कर दे और इस नंबर को भी डिवाइड कर दे। तो देखिए लास्ट में 4 है और लास्ट में 0 है, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए दोस्तों क्या चाहिए, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में, समझ लीजिए, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, तो वो पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम सपोज ये नंबर लिख दें 37642, इतना लिख दिया, इतना बड़ा नंबर, और हमने आपसे पूछा क्या यह 2 से डिवाइड है, तो आप देखते ही बता देंगे हाँ ये 2 से डिवाइड है कि नहीं। तुरंत आप इसके लास्ट में जाइए, लास्ट में क्या, ये जो लास्ट वाला नंबर है, ये क्या लास्ट वाला नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, ये लास्ट वाला नंबर इनमें में से किसी एक में है, बिल्कुल है, 2 है, इसलिए ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लास्ट में 4 है, 4 क्या 2 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, इसका मतलब ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, और लास्ट में 0 है, इसलिए ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो सबसे पहले इसको काटेंगे हम,
तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 = 4, भाग दे देना है 54 को। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 = 4 आएगा। यहाँ 5 में से 4 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, 1 की वजह से ये 14 हो जाएगा। तो ये 14 हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 7 आएगा। तो ये हो गया 27। इसको भी जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 45 आएगा। डिवाइड कर देना, भाग करके आपको चेक करना है। ऐसे 2 से भाग दे दीजिए 90 को और चेक करना है कितना आंसर आता है। जो यहाँ पर आंसर आएगा वहीं पे यहाँ पे लिख देना है। अब इसको आपको चेक करना है कि क्या यह किससे डिवाइड होगा। यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 45 है, किससे डिवाइड होगा? तो दोस्तों ये याद रखिएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 9 = 27 होता है और ये 3 1 = 3, 3 से इसको भाग देंगे तो 3 5 = 15। ये कितना हो गया? 9/15। अभी भी इसको हम डिवाइड कर सकते हैं किससे? 3 की टेबल में 9 भी आता है, 3 की टेबल में 5 बार में क्या आता है दोस्तों? 15 आता है। तो इसका जो सरलतम अनुपात आ गया वो 3:5 है। अब 3 और 5 को जो हम इसको लिखेंगे 3/5, इसको हम इससे छोटा नहीं लिख सकते हैं। अब कोई ऐसा नंबर नहीं जो इन दोनों को डिवाइड करे 1 के अलावा। 1 तो सभी को डिवाइड कर देता है। तो जो इसका आंसर आएगा उसको इस फॉर्म में आंसर हम नहीं देंगे, क्योंकि जो आंसर हम क्वेश्चन पूछा है अनुपात के फॉर्म में, तो आंसर भी देंगे हम अनुपात के फॉर्म में। तो जो 54:90 का जो सरलतम रूप होगा वो होगा 3:5। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो सरलतम रूप का मतलब सबसे उसको छोटा करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहां पे क्या है, यहां पे दिया गया है 1:2 किलोग्राम तथा 840 ग्राम। अब ये देखिए, ये केजी में है, ये ग्राम में। हमने बोला है सजाती होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ये भी वेट की यूनिट है, ये भी वेट की यूनिट है, तो इसको हम सेम करेंगे। देखिए कैसे, तो 1/2 ग्राम है, केजी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 840 ग्राम। इसको हमने सबसे पहले तो ऐसे लिख लिया अपॉन में। फिर उसके बाद देखिए क्या करेंगे, या तो किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट कर दें या तो ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर दें। तो क्या करेंगे, किलोग्राम को ही हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप इतना तो जानते ही होंगे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। आलू तो खरीदने जाते हैं ना, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो ये 1.2 केजी है। तो जब 1.2 को हम 1000 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1.2 से क्या कर देंगे दोस्तों? मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर आप मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो कितना आएगा? 1200 ग्राम। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1.2 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो आ जाएगा 1200 ग्राम। तो इसका मतलब 1.2 को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, याद रखिएगा, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1000 से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये ग्राम में हो गया और ये भी ग्राम है, 840 ग्राम। तो ये 840 ग्राम। ठीक है, अब देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यही फॉर्म का सरलतम रूप में व्यक्त करना है, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दीजिए। याद रखिएगा, कभी गलती से भी आप, अगर यहां पर अलग अलग यूनिट दी गई है, उसको कभी आप गलती से भी सरलतम फॉर्म में मत व्यक्त करिएगा। उसको सेम यूनिट बना के, जैसे यहां पे केजी था, यहां पे ग्राम था, हमने दोनों का ग्राम बना के तब सॉल्व किया है। अब यहां पर देखिए, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। ये कितने बार में होगा? 60 बार में। 60 दूना 120 होता है। डिवाइड करने का मतलब 2 से भाग आप देखें, चेक करेंगे तो 60 आएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 42। 42 दूना 84। अब देखिए दोस्तों, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है। ये होगा 21 दूना 42 और ये हो जाएगा कितना? 30। 30 दूनी 60। अब यहाँ पे देखिए 21 है, यहाँ पे देखिए 30 है। अभी भी ये डिवाइड हो जाएगा किससे? अब 2 से तो ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा। उसी नंबर से डिवाइड करना है जो दोनों को डिवाइड करे। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो न्यूनतम अनुपात आएगा दोस्तों वो आएगा 15/7। जो 15/7 ऐसे आंसर नहीं देंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो अनुपात में इस फॉर्म से व्यक्त कर देंगे। ठीक है, ये आ गया आपका 2 आंसर। ठीक है, अब एक और मजेदार क्वेश्चन है, उसको हम लेते हैं यहीं पे। देखिए आपकी बुक में ही दिया गया है, यहां पर है।
दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा या पर आवर ऐसे। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें केवल एक ही नंबर दिया 36 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहां पर आपको समझना है कि जो किलोमीटर होता है प्रति आवर होता है, प्रति आवर का मतलब एक आवर, तो प्रति इसका मतलब अपान होता है। तो ये लिखा तो केवल 36 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ये लिखा रियल में ऐसे है 36 किलोमीटर, और पर का मतलब अपॉन होता है दोस्तों, और एक मतलब पर आवर का मतलब एक घंटा होता है। तो यहां पे लिखेंगे हम 1 घंटा, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखेंगे, 1 घंटा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि 2:3, 6:7, 8:9 तथा 11:13 का मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी तक इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है, लेकिन हो सकता है आ जाए। तो देख लीजिए, बड़ा बहुत ही सिंपल है। दिया गया है एक अनुपात, यहाँ पर 2, 3, 4 अनुपात दिया है, 4 अनुपात अलग अलग दिया है, और इसको बोला है मिश्रित अनुपात में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, मिश्रित अनुपात में व्यक्त करना है। जब कभी भी मिश्रित अनुपात में व्यक्त करना रहे, चाहे 2 अनुपात रहे, 3 अनुपात रहे, 4 अनुपात रहे, 5 अनुपात रहे, तो उन अनुपातों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी अनुपात, जितने भी अनुपात दिए रहे, अगर उनको मिश्रित अनुपात में बदलना है तो उन सभी अनुपातों का आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे मिश्रित अनुपात के लिए, मिश्रित अनुपात के लिए, मिश्रित अनुपात के लिए करेंगे क्या। देखिए एक चीज, जब एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा तो आप लिखेंगे पहला अनुपात, ये इसके ऊपर लिखेंगे पहला अनुपात बराबर 2:3, दूसरा अनुपात बराबर 6:7, तीसरा अनुपात बराबर 8:9 तथा चौथा अनुपात बराबर 11:13। फिर उसके बाद लिखेंगे मिश्रित अनुपात के लिए। तो मिश्रित अनुपात के लिए क्या करेंगे, पहला अनुपात मल्टीप्लाई दूसरा, इसके लिए हम लिखेंगे पहला अनुपात मल्टीप्लाई दूसरा अनुपात मल्टीप्लाई तीसरा अनुपात मल्टीप्लाई चौथा अनुपात, ये वहां पर आप लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला अनुपात दिया गया है 2:3, तो इसको 2/3 भी लिख सकते हैं कि नहीं, आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा अनुपात कितना दिया गया है, 6:7, तो इसको 6/7 हम लिख सकते हैं। तीसरा अनुपात हमको दिया है 8:9, तो इसको 8/9 हमने कर लिया। फिर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लिखा है। चौथा अनुपात क्या दिया है, 11/13, तो इसको हम लिख देंगे 11/13। बस इसी अनुपात को आपको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पर अगर कोई नंबर ऊपर नीचे कट रहा हो तो काट दीजिए, या तो कोई तिरछा कट रहा हो तो काट दीजिए। कभी ऐसे नहीं काटिएगा, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई होगा, या तो ऊपर नीचे कटेगा तो काट दीजिएगा, या तो तिर्यक कटेगा तो काट दीजिएगा। अब यहां समझिए, इससे यहां के नंबर को भी काटा जा सकता है, इससे यहां को भी नंबर को काटा जा सकता है। तो तिरछा कुछ कट रहा है, तो यहां से देखिए, यहां 3 है, यहां पे 6 है, डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3 होगा, 3 2 जा 6, 3 के टेबल से डिवाइड हो गया। अब उसके अलावा आप कोई 2 और नंबर देखेंगे दोस्तों, तो कोई और नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो अब इस स्थिति में क्या करते हैं, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इसको लिख लीजिए, 2/1 मल्टीप्लाई 2/7 मल्टीप्लाई 8/9 मल्टीप्लाई 11/13। देखिए अब इसमें करेंगे क्या, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए बड़े, सबसे पहले बड़ा का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। 11 का मल्टीप्लाई अगर 8 में करेंगे तो 88 आएगा, 11 8 88, 88 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 176 होगा, और 176 का मल्टीप्लाई 2 में कर लीजिए, 176 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 2 12, 2 1 कैरी करेंगे, 7 दूनी 14, 15 का 5, 1 2 के 2 1 3, 352 हो गया। मतलब ऊपर का मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों कितना आ गया, 352, और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 13 9 117, 117 का मल्टीप्लाई 7 में कर दीजिए। 117 का मल्टीप्लाई अगर आप 7 में करेंगे तो 7 7 49, 9 होगा, 4 कैरी इसके ऊपर करेंगे, 7 1 7 और 4 11, 1 कैरी करेंगे, 7 1 7 और 1 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 819। तो इसको जो मिश्रित अनुपात में बदलने पर कितना आएगा, 352/819। आंसर ऐसे नहीं देना, आंसर आपको अनुपात में देना है, तो लिख देना 352/819, और यही दोस्तों क्या हो जाएगा आपका आंसर।
तो मिश्रित अनुपात अभी लास्ट में हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितना आज हम पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी देंगे खुद करने के लिए। आप उसको करिएगा, करने के बाद उसको कमेंट आप करके आंसर उसका बताइएगा, फिर वहां पर हम बताएंगे उसका आंसर सही है कि नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों के सामने एक मजेदार क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि a अनुपात b बराबर 7:9 दिया है तथा b अनुपात c बराबर 1:5 है। तो आपको दो चीज इसमें निकालना है, एक निकालना है 1:c का मान निकालना है और दूसरा निकालना है 1:b/c का मान। ये क्वेश्चन टेट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। इस प्रकार क्वेश्चन टेट में बहुत बार पूछे गए हैं और इसीलिए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। टेट के लिए तो इंपॉर्टेंट है, साथ साथ डीएलएड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए, जब कभी भी आपको इस प्रकार की क्वेश्चन दे, a/b बराबर इतना दिया है, b/c बराबर इतना दिया है, तो आपको a/c या कुछ इस प्रकार का मान पूछ सकता है। तो देखिए इसमें करेंगे क्या। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले ये दिया क्या है, a/b का मान कितना दे दिया है, 7 दिया है 7:9। पहली चीज तो ये दे दिया है कि 1:b का मान जो दिया है 7:9 दिया है। दूसरा जो दिया है वो दिया है b/c का मान कितना दे दिया है, 1:5। यहां पर आप ध्यान से दीजिए, 2 अनुपात दिया है ना, तो अब इसमें देखेंगे दोनों अनुपात में वो कौन सा टर्म कॉमन है, कौन सा पद कॉमन है। तो देखिए दोस्तों, b यहां भी है, b यहां भी है, मतलब b कॉमन है, b दोनों में है। देखिए a यहां पर है लेकिन a यहां पर नहीं है, यहां पे c है लेकिन यहां पर c नहीं है, b यहां भी है, b यहां भी है, मतलब b वाला पद जो है कॉमन है। इसका मतलब b वाला जो मान होगा वो भी कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहां जो b का मान रहेगा वही यहां भी b का मान होना चाहिए, या जो b का मान यहां रहेगा वही b का मान यहां भी होना चाहिए। तो बराबर नहीं है तो बराबर हमको करना पड़ेगा। तो बराबर करने का नियम यह है कि या तो आप इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए कम कौन है, कम ये है, तो इसी की हम बात करेंगे। तो इसको बराबर करने के लिए इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 9 मिल जाए। तो अगर हम 9 से मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो 9 हो जाएगा ना। तो 9 का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो केवल b में ही नहीं करेंगे, वो c वाले टर्म में भी करेंगे कि इस पूरे वाले पद में क्या हो जाएगा, 9 से गुणा। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 9 से हम गुणा कर दे रहे हैं, इसमें हम 9 से गुणा कर दे रहे हैं। जब 9 से गुणा करेंगे तो देखिए 9 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 9 हो गया, और 9 का मल्टीप्लाई जब 5 में करेंगे तो आ जाएगा 45। अब देखिए b का मान यहां भी 9 है, b का मान यहां भी 9 है, c का मान कितना हो गया, अब 45 हो गया, a का मान कितना हो गया, 7 हो गया। तो अब लिखेंगे, अब a बराबर, अब देखिए जो इसके नीचे है सेम वही मान हो जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा, a बराबर 7 हो गया। b दोनों जगह 9 9 है ना, इसलिए b का मान कितना ले लेंगे, हम 9 ले लेंगे। और c के नीचे क्या आ रहा है, अब इस 5 को आप भूल जाइए, अब नया क्या हो गया, 45। क्योंकि नई चीजें हर लोग याद करते हैं, पुरानी चीजें भूल जाते हैं, तो इस पुराने को आप भी भूल जाइए, नया पे आ जाइए। तो c का मान कितना है, c का मान 45 है। तो देखिए a का मान 7 हो गया, b का मान 9 हो गया, c का मान 45 हो गया। बस आपको निकालना है, निकाल दीजिए। पहला क्या निकालना था दोस्तों, हमको a/c का मान, पहला a/c निकालना था ना। तो देखिए a का मान कितना है, a का मान 7 है, तो 7 रखेंगे। c का मान कितना है, c का मान यहां से देखिए 45 है, तो 45 हो गया। समझ में आया। तो जो a जो पहला वाला आ गया वो 7:45 आ गया। दूसरा जो हमको निकालना है कि a b c, तो जो सेकंड निकालना है वो निकालना है a/b/c का मान। तो a का मान देखिए दोस्तों यहां से कितना है, 7 है, b का मान यहां से कितना है, 9 है, c का मान यहां से कितना है, 45 है। तो जो इसका आंसर आएगा वो 7:9:45 आएगा। अब इसमें ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी नंबर से ये दोनों डिवाइड हो तो उसको काट दीजिए सरलतम रूप में। हमेशा जो आंसर आपका आएगा वो सरलतम रूप में आएगा। तो अगर ये किसी से कटेगा, क्योंकि 7:45 का मतलब होगा 7/45, और 7/45 किसी भी नंबर से डिवाइड होगा तो डिवाइड कर देना है, डिवाइड होगा तभी। सेम यही चीज यहां भी करना है। तो ये आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम ऐसे ही अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए दोस्तों,
अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने बताया था, वैसे ही ये वाला भी क्वेश्चन है। देखिए क्या है, यदि a अनुपात b बराबर 5:9 दिया है और b अनुपात c बराबर 6:11 हो तो a अनुपात c का मान निकालना है और a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। देखिए पहला क्या दिया है, a अनुपात b बराबर, देखिए दोस्तों कितना दिया है, 5:9 दे दिया है। ठीक है, a अनुपात b बराबर 5:9 दे दिया है। दूसरा क्या दिया है, b अनुपात c दे दिया है, b अनुपात c दे दिया है, वो कितना दिया गया, 6:11। ठीक है, ये दे दिया है। तो इसमें पहली चीज वही, कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन b है, इसके मतलब जो b वाला टर्म है इसको हमको बराबर करना है। तो बराबर करने के बहुत से तरीके हैं, आप कुछ दिमाग मत लगाइए। बराबर करना है ना तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, मतलब ये 6 का मल्टीप्लाई 9 में कर दीजिए, 6 का मल्टीप्लाई 9 में कर दीजिए, और सॉरी इस 9 में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 6 में 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए बराबर हो जाएगा। समझ में आया? तो b वाले, इस b वाले का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और इस b का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इक्वल हो जाएगा। देखिए अब इसको अगर 6 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो 6 5 जा 30, 6 5 30 हो जाएगा, और 6 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 54 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों यहां भी सेम 9 का मल्टीप्लाई दोनों में करना है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 हो जाएगा, और 11 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 99 हो जाएगा। तो अब देखिए a का मान हमको मिल गया 30, b का मान हमको मिल गया 54, क्योंकि b यहां भी 54 है, b यहां भी 54 है। तो यहां पे लिख लीजिए आप अतः, यहां लिखिए अतः a बराबर 30, b बराबर 54 और c बराबर 99। यूपी टेट में आएगा तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, वहां तो ऑप्शनल रहेगा। लेकिन अगर सपोज दैट ये डीएलएड में आता है तो इस प्रकार करेंगे, a का मान 30, b का मान 54 और c का मान 99। और ये चीज यहां दिखाएंगे, लिखेंगे भी कि b के पदों को बराबर करने के लिए a अनुपाते b में 6 से गुणा कर रहे हैं और b अनुपाते c में 9 से गुणा करने पर, ये चीज वहां पर जब डीएलएड में आएगा तो आप लिख के सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला टर्म में क्या निकालना है, a अनुपाते c, तो पहला निकालना था हमको a अनुपात c का मान। तो देखिए a का मान कितना है, a का मान 30 दिया है और c का मान कितना है दोस्तों, c का मान यहां से हम निकाले हैं कितना, c बराबर 99 होगा ना, c का मान कितना है 99, तो c का मान यहां पर जो आएगा 99। अब यहां पे देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ये 30:99 है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30/99। अब ये किस नंबर से डिवाइड होगा दोस्तों, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, 3 10 जा, ये आएगा 33 टाइम्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, 10/33, 10:33, क्योंकि जो आंसर आप देंगे वो न्यूनतम सरलतम रूप में देंगे, तो ये 10:33 हो गया। इसी प्रकार अब जब निकालेंगे a अनुपात b अनुपात c का मान, तो चलिए निकालते हैं यहां से दूसरा मान। क्या दिया है, a अनुपात b अनुपात c का मान। तो a का मान यहां से देखिए दोस्तों कितना है, 30 है, 30 करेंगे। b का मान यहां से कितना है, 54 है, 54 करेंगे। c का मान कितना है, c का मान यहां से 99 है, आप 99 कर देंगे। किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ये तो 10 हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 24। देखिए ये भी हो जाएगा, किससे, 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 10 जा, ये 10 टाइम्स में, इसको करेंगे तो 3 1 जा 3, 54 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 होगा, यहाँ 2 बच जाएगा तो 24 हो जाएगा, और हो जाएगा ये 24 हो गया, 3 8 24 18, और इसको करेंगे तो ये 33। इन दोनों को तो वही आएगा 10/33 है, 10/33 है, बस 54 को 3 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये 18 आएगा। तो ये स्क्रीनशॉट लीजिए। अब तो हमको उम्मीद है कि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप उसको कर ले जाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, आपके सामने हमने कुछ क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, ये आप लोगों के लिए एक ढंग से खुद करना है आपको, और इसके आंसर हमको कमेंट करके बताना है कि इसके क्या क्या आंसर होंगे। क्योंकि
क्वेश्चन को करना ही मतलब हम यहाँ पर पढ़ा दें, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई मतलब निकलता नहीं है, क्योंकि पढ़ने का मतलब ये होता है अभ्यास करना, ठीक है। तो आप इन तीनों को क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिया है, इसको आप सॉल्व करिए, इसको कमेंट करिए, फिर अगले जो क्लास रहेगी उसमें हम इसका डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर जिसको नहीं आएगा, हम एक चीज़ और करेंगे, जितने हम यहाँ से क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन जो आप लोगों को नहीं आएगा कमेंट करके बता देंगे, तो एक दिन उसका फिक्स करके, हम हफ्ते में एक दिन फिक्स करके केवल जो जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आएंगे उनकी हम बात कर लेंगे। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 15:150 को सरलतम रूप में व्यक्त करो। दूसरा क्वेश्चन 3:4, 2:5, 5:9 तथा 18:25 को मिश्रित फॉर्म में व्यक्त करना है। और ये तो क्वेश्चन आप दो क्वेश्चन इस प्रकार का कराए हैं, A:B इसका दे दिया है, B:C इसका दे दिया है, तो इसका और इसका मान निकालना है। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और ये क्वेश्चन आप कर भी लेंगे। अगर अब आपको लगता है कि हाँ जो चीज आपको चाहिए वो चीज यहाँ से मिलेगी, तब आप जाके अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसका सभी दोस्त हमारे इसका कमेंट करके जरूर आंसर बताएंगे। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू।